नमस्कार दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत। टैरो कार्ड रीडिंग आज का हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है। टैरो कार्ड ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र भारतीय नहीं है। ये शास्त्र पाश्चिमात्य देशों से हमारे यहाँ आया है। लेकिन इससे जो प्रिडिक्शन किया जाता है उसकी एक्यूरेसी को देखते हुए हमारे भारतवर्ष में ये काफी प्रचलित हुआ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सारे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए शास्त्र है, फिर न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिष शास्त्र हो, बहुत सी और भी शाखाएं हैं, इन सभी में आज के दिनों में अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई शास्त्र है तो वो है टैरो कार्ड रीडिंग। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है थोड़ी पाश्चिमात्य रीति रिवाजों से थोड़े प्रभावित है, शायद इसलिए हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके एक्यूरेसी के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये काफी एक्यूरेट होता है। अगर आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर है तो आपके प्रिडिक्शंस काफी हद तक सही आते हैं, काफी काफी हद तक। और इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ही सटीक मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टैरो कार्ड ये जो शास्त्र है ये कुछ चित्रों से प्रभावित या चित्रों के आधार पर प्रिडिक्शन करना, इसको टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कार्ड्स कैसे होते हैं। कुछ इस तरह का या इस तरह के साइजेस में ये कार्ड्स आते हैं। इसमें अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन हम जो टैरो कार्ड यूज करने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो कार्ड। और ये जो सेट होता है, ये जो कार्ड्स होते हैं, इनका जो सेट होता है, इस सेट को डेक कहा जाता है। इसको डेक कहा जाता है। अलग अलग चित्र के आधार पर इसमें प्रिडिक्शन किए जाते हैं। अलग अलग चित्रों के आधार पर हर एक कार्ड विभिन्न है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो कुछ कहता है, वो कुछ सिंबॉलिक मार्गदर्शन देता है। एक अच्छे रीडर इन सभी को माप करके अपना प्रेडिक्शन देता है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपके बर्थ डेट की जरूरत नहीं है, आपके कुंडली की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सर बर्थ डेट पता नहीं है, सर टाइमिंग, कुंडली में टाइमिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लग्न बदल गया तो सब कुछ बदल गया। सर टाइमिंग पक्का नहीं है, तो ऐसे में टैरो कार्ड रीडिंग सबसे बेहतर माना गया है। क्योंकि यहाँ पर कोई टाइमिंग का, कोई नक्षत्र का, कोई राशि का कोई प्रभाव जो हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखते हैं उस तरह से नहीं होता। राइट। तो सबसे पहली बात या सबसे पहला सबक, इस टैरो कार्ड को हम बोलेंगे डेक। ये है डेक। अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं? हम इस्तेमाल करेंगे राइडर वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम है
टैरो कार्ड यूज करने से पहले मैं इनके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूं। टैरो कार्ड हमेशा किसी भी वायलेट, जामुनी कलर, वायलेट कलर के कपड़े में बांध करके रखिए और उसको एक बॉक्स में अच्छी तरह से, पहले तो उसका अपना बॉक्स होगा, उस बॉक्स को वॉयलेट कपड़े में बांध करके फिर एक बार किसी अच्छे बॉक्स में उसको रखना चाहिए। वॉयलेट कलर जो होता है ना, उसका एक विशेष गुण है। देखिए, जो सुबह की किरणें होती है ना, उसमें अल्ट्रा वॉयलेट किरणें होती है और ये अति नील किरणें जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। और एक जगह इसका इस्तेमाल होता है, आपके घर में जो वाटर फिल्टर होता है उसके अंदर भी एक वॉयलेट कलर की ट्यूब होती है जो वॉयलेट कलर के रेज जनरेट करती है, जिससे पानी का शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह के ये जो रेज आते हैं वॉयलेट कलर से, ये अति शुभ माने जाते हैं, इसलिए वॉयलेट कलर का प्रयोग करें तो बेहतर है। उसको अच्छी तरह से आपको रखना चाहिए। कभी भी बच्चों के हाथ में या किसी दोस्तों के हाथ में, किसी के हाथ में आपका डेक नहीं जाना चाहिए। आपका डेक नहीं जाना चाहिए। हमेशा आपका डेक आप ही यूज करें। सिर्फ और सिर्फ जब कंसल्टिंग के लिए आप बैठते हैं तब आप अपना डेक सामने वाले के हाथ में दे सकते हैं। क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है या सवालों के उत्तर ढूंढे जाते हैं, तो उस वक्त जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ऐसा होता है कि जिस भी प्रश्नकर्ता अगर आपके सामने बैठा है तो उस प्रश्नकर्ता को आप डेक देंगे, उनके हाथ में ये डेक जाएगा और उसको ये कहना है, आपका जो भी सवाल है उसको अपने मन में सोचते रहना है, मन में बार बार रिपीट करना है और ऐसे में जाकर के आपको इसको शफल करना है। जो भी सवाल है मन में उसका उच्चारण करते रहिए और साथ साथ इसको शफल कीजिए। इसलिए सामने वाले के हाथ में आप डेक दे सकते हैं, अदरवाइज किसी के भी हाथ में आपका डेक नहीं जाना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग के जब भी आप बैठेंगे तो आपकी मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका शारीरिक संतुलन अच्छा होना चाहिए। अगर थकान सी लग रही है, बीमार सा लग रहा है, तो ऐसे में रीडिंग के लिए ना बैठे, बहुत ही अच्छे स्वस्थ कंडीशन में ही आप टैरो कार्ड रीडिंग करें। जब आप टैरो कार्ड सीखते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको रोजाना इसकी प्रैक्टिस करनी है। रोजाना इसकी प्रैक्टिस करनी है, कार्ड निकाल निकाल करके आपको देखने हैं और उसके बारे में खुद ही क्या ऑब्जर्वेशंस है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी। ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा थकान हो रही है और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, ऐसे नहीं होना चाहिए। रोजाना 1 घंटा आप करें, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे जैसे आप इन कार्ड से एक रूप हो जाएंगे, देखते ही समझ में आना चाहिए। सवाल का जवाब ये, इतनी एक्सपर्टी आप में आ सकती है और आने वाली है, राइट। हमेशा सामने वाले के अच्छाई के लिए कार्ड रीडिंग करें। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके माइंड में, जिसके लिए भी आप रीड कर रहे हैं उसके लिए उसका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में होनी चाहिए।
हमेशा कोशिश ये करें कि रीडिंग की जो आपकी जगह है वो फिक्स्ड हो, या घर में या ऑफिस में जहां पर भी आप बैठते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए आपकी जगह फिक्स हो। फिर एक बार ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे, ताकि आपके प्रेडिक्शंस परफेक्ट आ जाए। इस तरह से करना चाहिए। हमेशा बेस्ट पोजीशन है सामने एक मेज यानी टेबल, टेबल के सामने आपकी चेयर, चेयर के ऊपर आप कंफर्टेबल बैठ करके आप स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड क्या है बात करेंगे आगे चलकर। स्प्रेड करके आप टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स अपने टेबल के ऊपर बहुत सी चीजें रखते हैं। कोई कैंडल लगा के रखते हैं, कोई अलग अलग क्रिस्टल्स रखते हैं, बहुत बहुत सी चीजें रखते हैं। ऐसी चीजें रखना रखने के मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये कंपल्शन भी नहीं है। क्रिस्टल्स नो डाउट एक अच्छी एनर्जी को एमिट करते हैं, इसलिए आप क्रिस्टल्स आपके मेज के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर रख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि रीडिंग करते वक्त आपके सामने ढेरों क्रिस्टल हो या कैंडल लगी हो। या हाँ, एक अच्छा माइंड सेट के लिए आप एक अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो एक कैंडल लगा सकते हैं, अगर आपको शांति मिलती है और आप बहुत अच्छी तरह से फील करते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। अब बात करते हैं स्प्रेड। स्प्रेड यानी कार्ड्स को बिछाना। हम इसके बारे में और भी आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। हमेशा कार्ड्स जो है आपके लेफ्ट से राइट में जानी चाहिए। शायद ये इमेज मेरी आपको रिवर्स आ रही है, हो सकता है, लेकिन बात ये ध्यान में रखिए, हमेशा राइट से, सॉरी, लेफ्ट से राइट में जाना चाहिए। आपके लेफ्ट से आपको राइट में स्प्रेड करना है। जब आप स्प्रेड करते हो तो सामने वाले को वो स्प्रेड एक चांद की तरह नजर आना चाहिए। आज के दिनों में हम उसको स्माइली बोलते हैं, स्माइली, स्माइली, उसको स्माइली दिखनी चाहिए, चांद दिखना चाहिए। ऐसे हाफ सर्कल में उसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद सामने वाले को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से कार्ड्स को निकालना है। सवाल क्या है इस पर निर्भर करता है कि एक कार्ड निकाला जाए, दो या तीन, या और भी ज्यादा। तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे से एक कार्ड, दो कार्ड या तीन कार्ड, जो भी आज पर, अगर यस नो का सवाल है, जैसे ये साल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, यस और नो, सिंपल सवाल है। इसमें और बहुत ढेरों कार्ड निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना। यस और नो, सीधी सीधी बात, सिंगल कार्ड निकलेगा। इस तरह से कई बार हम, ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें थोड़ा पास्ट भी देखना पड़ता है, प्रेजेंट भी देखना पड़ता है, फ्यूचर भी देखना पड़ता है सामने वाले का। तो ऐसे में तीन कार्ड निकलेंगे, पहला कार्ड पास्ट का, फिर प्रेजेंट का और फिर फ्यूचर का, और एक एक करके कार्ड्स को निकाला जाएगा। कभी भी प्रिडिक्शन के लिए बैठते हैं तो अपने इष्ट देवत को याद करके, उसको प्रार्थना करके फिर स्प्रेड करें या रीडिंग के लिए बैठे। जो भी कार्ड प्रश्नकर्ता ने निकाले हैं उस पर इस तरह कछुए की तरह अपना राइट हैंड रख के फिर एक बार अपने इष्ट देवत को
याद करेंगे, प्रणाम करेंगे और फिर उसको सीधा करेंगे। कभी भी कार्ड किस तरह सीधा करते हैं ये हम अगले वीडियो में एक आपको इसका डेमो देने वाले हैं। स्प्रेड क्या होता है, कार्ड कैसे निकाले जाते हैं, उसको कैसे किया जाता है। अब कई बार ऐसा होगा कि कोई कार्ड निकल गया, समझ लीजिए ये एक कार्ड है आपके सामने, ये निकल गया। अब ये आपके सामने सीधा दिख रहा है, हो सकता है ये ऐसे भी निकला है, ये उल्टा भी निकला है। तो देखने की बात और ध्यान में रखने की बात यह है, जो भी कार्ड निकलेगा उसको पलटने के बाद वो कार्ड अगर आपको सीधा दिख रहा है तो वो सामने वाले को, प्रश्नकर्ता वाले को उल्टा है, रिवर्स है। तो प्रिडिक्शन रिवर्स से दिया जाएगा। जो भी प्रिडिक्शन दिया जाएगा वो रिवर्स के प्रिडिक्शन दिए जाएंगे, ना कि सीधे कार्ड के। अगर आपके और ये उल्टा आता है तो सामने वाले के लिए, प्रश्नकर्ता के लिए वो सीधा है। रिवर्स और सीधे में का अंतर समझने की कोशिश करिए। कोई भी कार्ड इस तरह से है, इस तरह से है, आपको ऐसे दिख रहा है, यानी टेबल पर ऐसे होगा। अगर ये आपको उल्टा दिख रहा है, या अभी मुझे उल्टा दिख रहा है, तो ये सामने वाले के लिए सीधा है, तो सीधे का प्रेडिक्शन जाएगा, ना कि उल्टे का। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। आगे चलकर बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड्स के बारे में। हर एक कार्ड के बारे में जानेंगे, किस तरह से प्रेडिक्शन करना है, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, ये सारे हम जानने वाले हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।